Let's go to the next adjustment, that is adjustment number 3, rebate. Rebate on bills purchased and discounted. Rebate on bills purchased and what? Discounted. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ रीबेट क्या होता है ये हम लोगों को नहीं मालूम है, बट बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड क्या है उसका आइडिया हम लोगों को ऑलरेडी है। जब बैंक वो बिल परचेज करते हैं ड्रॉवर के पास से, उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, राइट। चलो ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई ड्रॉवर अगर बैंक में आता है, कोई ड्रॉवर अगर बैंक में आता है और बिल को डिस्काउंटेड करता है, कोई ड्रॉवर अगर बैंक में आता है और बिल को करता है डिस्काउंटेड, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? बोलो, व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आएगी? सो ड्रॉवर के बुक में सर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि उसके पास से बिल जाएगा। एंड डिस्काउंट अकाउंट को वो कर देगा डेबिट, क्योंकि उसके लिए डिस्काउंट बिकम्स एन एक्सपेंस। चलो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला बिल का अमाउंट है 10,000, उसमें डिस्काउंट है 500, तो कैश बैंक का अमाउंट आएगा 9,500, बराबर है। ये किसके बुक में का एंट्री का बात करें हम लोग बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर को क्या मिलेगा? पैसा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर के पास से जाए क्या जाएगा? बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल का अमाउंट था 10,000, कैश मिला 9,500, तो 500 का लॉस हो गया, जिसको वो डिस्काउंट बोलेगा, बेसिक बैलेंस डेबिट। तो ये एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ये है एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ बैंक, क्या एंट्री आएगा इन द बुक्स ऑफ बैंक। चलो यहाँ पे सब लोग जरा ध्यान देंगे। लेट अस अज्यूम जो अपना करंट ईयर है, करंट ईयर वो चालू होता है 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक। So this is my current year 12-13, 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 13 तक। ओके, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं इसको ना, इस एंट्री को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि तुम लोग के दिमाग में ये सब अमाउंट ना रहे। ओके, चलो हम लोग कौन है एज ऑफ नाउ? अभी की तारीख में हम लोग बैंक है। ओके, नाउ ऑन फर्स्ट मई 2012, 1 मई 2012 मेरे पास एक ड्रॉवर आ गया। कौन आ गया? ड्रॉवर। क्या लेके आया? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितने रुपीस का था? चलो फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल था 20,000 रुपीस का, बराबर। व्हाट इज पीरियड ऑफ बिल? पीरियड, वो पीरियड था फॉर एग्जांपल 2 मंथ का। कितने मंथ का था? 2 मंथ का। मैंने उसको क्या बोला? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 12% पर एनम। बोलो 12% के हिसाब से हम लोग कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? सर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 20,000, उसके ऊपर 12% फॉर 2 मंथ्स इंटू 2 डिवाइड बाय 12। सर इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 400, और उसी इंटरेस्ट को ना हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो याद रखना, बोलने के लिए इसका नाम डिस्काउंट है, बट होता तो ये भी इंटरेस्ट ही है। तो फटाफट मेरे को बताओ, ये जो डिस्काउंट है 400 का, ये जो डिस्काउंट है 400 का, ये बैंक के लिए इट इज वन टाइप ऑफ इंटरेस्ट, और ये 400 बैंक को मिलता है, तो दैट इज एन इनकम। तो शेड्यूल नंबर कहाँ जाएगा? सर इट विल गो टू शेड्यूल नंबर 13, जहां पे हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड। क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट अर्न्ड, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बैंक को कितने रुपीस का बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला? सर बैंक को जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला दैट इज 20,000 रुपीस का, बराबर।
उस पे बैंक ने कितना डिस्काउंट चार्ज किया, 400 का। तो बताओ फटाफट बैंक उसको पे कितना करेगा। सर बैंक पे करेगा 19,600। तो फटाफट मुझे ये बताओ बैंक के बुक में क्या एंट्री आएगा, बैंक के बुक में। सर बैंक के बुक में क्या एंट्री आएगा, देखो सर, बैंक ने बिल ले लिया तो एंट्री क्या आएगा। सर बैंक ने बिल ले लिया तो एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल आ गया। बिल कितने का है सर, 20,000। वेरी वेरी गुड। टू, बैंक ने क्या दिया सर, कैश बैंक दिया। वेरी नाइस। कितना दिया सर, देखो 20,000 था, 400 कट कर दिया तो पेमेंट किया है 19,600। कितना पेमेंट नहीं किया सर, 400। ये 400 बैंक के लिए क्या है, इनकम। इनकम का बेसिक बैलेंस क्रेडिट। नाम क्या है इस इनकम का सर, डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे टू डिस्काउंट। क्लियर। तो ये बैंक के लिए ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इनकम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो डिस्काउंट है, लिखने के लिए डिस्काउंट लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इन रियल सेंस इट इज इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट है, इट इज एन इनकम, इट विल गो टू शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्न्ड। ओके, चलो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बैंक ना ये बिल्स रिसीवेबल को ना बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखता। बैंक जो है वो बिल्स रिसीवेबल को बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखता। तो क्या लिखता है, बैंक बिल का नाम लिखता है बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड। क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, बिल को खरीद रहा है। ड्रॉवर के पास से बैंक क्या कर रहा है, बिल को परचेज कर रहा है डिस्काउंट पे। इसीलिए बैंक उसका नाम क्या रखता है, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड। ठीक है। अच्छा, तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट लिखा है, इस डिस्काउंट का क्या नाम आएगा। तो नाम तो डिस्काउंट ही है, बट हम लोग फुल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, टू डिस्काउंट ऑन। टू डिस्काउंट ऑन किस पे डिस्काउंट है, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। ठीक है। तो फटाफट बताओ डिस्काउंट का नाम क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। क्लियर। बोलो बैंक बिल का नाम क्या रखता है, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा अगर लॉजिकली बात करूं तो फटाफट मेरे को बताओ, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड को हमने क्या किया सर, डेबिट। डेबिट बोले तो असेट। असेट बोले तो ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो बैलेंस शीट में। सर इट विल गो टू योर बैलेंस शीट में, असेट साइड, शेड्यूल नंबर 9। कैसे शेड्यूल नंबर 9, अरे शेड्यूल नंबर 9 अपना एडवांसेस, शॉर्ट टर्म, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। अरे हाँ, तो ये जो 20,000 है ये तुम्हारे शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड में। राइट। अच्छा, ये जो डिस्काउंट को हमने क्रेडिट किया, ये जो डिस्काउंट को हमने क्रेडिट किया, ये कहाँ जाएगा सर, ये डिस्काउंट बोलने के लिए बट है तो इंटरेस्ट, इट विल गो टू शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट ऑन। ठीक है। ये जो कैश बैंक है ये तुम्हारे कैश बैंक में से माइनस हो जाएगा, और कैश बैंक हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, अपना शेड्यूल नंबर 6 में, कैश इन एंड बैलेंस विद आरबीआई। ओके, चलो ठीक है, वो देख लेंगे। तो ये वाला एंट्री सब लोगों को समझ में आ गया क्या, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड का एंट्री। बिल खरीदा तो बिल आ गया, बिल का नाम है बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। बदले में कैश दिया तो कैश क्रेडिट हो गया, जितना कैश दिया वो कम है तो जितना भी कम पे किया दैट बिकम्स अवर इनकम, जिसका नाम है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। क्लियर। ओके सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्काउंट है, ये जो डिस्काउंट है, ये पर्सनल वीएल के नॉमिनल। सर नॉमिनल एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ ट्रांसफर होगा सर, पीएनएल। बताओ फटाफट, ये डिस्काउंट को हमने क्या किया है सर, क्रेडिट। क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सो जर्नल एंट्री विल बी डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड discounted account debit to will be transferred to profit and loss account। कितना सर, 400 का अमाउंट है तो 400, तो ये अमाउंट आ जाएगा 400। समझा। जब ये ट्रांसफर टू पीएनएल होगा तभी तो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा ना। ओके,
चलो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल को और एक्सटेंड कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, ये बिल कब खरीदा था? 1 मई को। कितने महीने के लिए? सर 2 मंथ्स। कौन सा 2 मंथ? एक मई और एक जून। और जून के एंड में 2 महीना खत्म होगा तो तुमको उसका पैसा ड्रॉई के पास से मिल जाएगा, बराबर? वेरी गुड। तो ये जो डिस्काउंट है, ये जो इनकम है, ये कौन से 2 महीने का है? सर वो है मई एंड जून का। ओके, वेरी नाइस। अब हम लोग आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल पे, ध्यान दो सर। इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग आ जाते हैं, डेट है 1 फेब 2013। 1 फेब 2013। और एक बिल्स रिसीवेबल हमने खरीदा, उसका अमाउंट है 50,000, 50,000। उसका जो पीरियड है, दैट इज 3 मंथ्स। एंड उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 12% ही रहेगा। तो बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा? सर 50,000 इंटू 12%, तो साल भर का 6,000 हो गया, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आंसर इज 1500। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट का अमाउंट है दैट विल बी 1500। ये समझा? यस सर, ये समझ में आ गया। वेरी गुड। चलो बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या करोगे? अरे सर जर्नल एंट्री क्या करना है, सेम ही तो करना है। क्या एंट्री आएगा बताओ फटाफट। सर एंट्री विल बी बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। बोलो कितने का बिल था? सर 50,000। कितना डिस्काउंट कट किया? सर 1500। तो कितना पे किया रहेगा? 48,500। क्लियर? ओके। तो अब मुझे ये बताओ, मैंने पूरे साल भर में कितने बिल्स डिस्काउंटेड किए? सर एज पर अवर एग्जाम्पल ये एक बिल डिस्काउंटेड है, ये सेकंड बिल डिस्काउंटेड है, मतलब पूरे साल भर में 2 बार हमने बिल को डिस्काउंट किया, मतलब 2 अलग बिल को हमने डिस्काउंट किया है। ओके। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल बैंक का बात करूं, साल भर में लाखों बिल्स वो लोग डिस्काउंटेड करेंगे, अपने एग्जाम्पल में 2 बार। ओके। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला? 400। यहाँ पे कितना मिला? सर 1500। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 1900। तो ट्रांसफर टू पीएनएल कितना होगा? सर ट्रांसफर टू पीएनएल विल बी 1900। ट्रांसफर टू पीएनएल विल बी 1900। एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर क्यों? देखो ना सर, 400 प्लस 1500 1900 तो आता है, तो रॉन्ग कैसे हो गया? बताता हूं मैं, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। मुझे एक बात बताओ, हमने सेकेंड बिल डिस्काउंटेड कब किया? सर हमने ये जो सेकेंड बिल डिस्काउंटेड किया है वो हमने किया है 1 फेब को। कब किया? 1 फेब। कितने महीने के लिए? सर 3 मंथ्स के लिए। तो कौन से 3 मंथ होंगे? सर देखो, फेब का 1 तारीख है तो फेब पूरा, मार्च और अप्रैल। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, फेब और मार्च ये अपने करंट ईयर में आ रहा है, लेकिन जो अप्रैल है ये अप्रैल तुम्हारा है नेक्स्ट ईयर का। ओ माय गॉड, नेक्स्ट ईयर का। इसका मतलब तुमने क्या किया है, ये जो 1500 लिया है ना, ये 1500 ये 3 महीने का है। तो आउट ऑफ दिस 3 मंथ्स 2 मंथ बोले तो फेब एंड मार्च ये करंट ईयर का है, लेकिन जो 1 मंथ है दैट इज योर अप्रैल, दैट इज ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल तुम लोगों को 1500 दिख रहा है, ये 1500, ये पूरा 1500 करंट ईयर का नहीं है। ये 1500 टोटल कितने महीने का है? 3 महीने का। 1 महीने का कितना हुआ? 500।
आउट ऑफ दिस 1500 2 मंथ बोले तो 1000 रुपीज करंट ईयर का है, एंड 500 कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर बोले तो अप्रैल का है, हाँ या ना। देखो फटाफट मुझे बताओ टोटल डिस्काउंट कितना था 1500, तो इसका 500, इसका 500 और इसका 500, तो इसका मतलब टोटल 1500 में से 500 नेक्स्ट ईयर का है। अगर वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है तो क्या तुम करंट ईयर के पीएनएल में ट्रांसफर मार सकते हो? सर बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बिल के 400 रुपए प्लस दूसरे बिल के 1500 और उसमें से 500 मैंने माइनस कर दिया नेक्स्ट ईयर का, 500 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि वो कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का। तो बताओ फटाफट मेरा ट्रांसफर टू पीएनएल कितना आएगा। सो ट्रांसफर टू पीएनएल विल बी 1400, ट्रांसफर टू पीएनएल विल बी 1400, समझा। तो ये जो है ना ये 500 कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का। मतलब कैन वी से ये नेक्स्ट ईयर का जो डिस्काउंट है या नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हमने करंट ईयर के डिस्काउंट में ही लिख दिया ये 1500 के अंदर। यस सर बोल सकते हैं। तो इसी 500 को हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग बोले तो एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग रीबेट, समझा। तो क्या ये समझ में आया तुम लोग को व्हाट इज रीबेट? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रीबेट का बेसिक मीनिंग है एडवांस। मतलब तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट करंट ईयर में ही मिल गया, करंट ईयर में ही तुमने क्रेडिट कर दिया, तो दैट बिकम्स योर रीबेट। क्लियर? अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये जो तुमने यहाँ पे क्लोजिंग रिबेट लिखा है, ये जो तुमने यहाँ पे क्लोजिंग रिबेट लिखा है, मुझे बताओ ये क्लोजिंग रिबेट तुमने प्लस किया है कि माइनस किया? सर क्लोजिंग रिबेट वो नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का तो नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए, तो करंट ईयर में से माइनस होना चाहिए। वेरी गुड। ओके, ये जो माइनस तुमने किया है ये माइनस किया किस में से है? सर ये जो माइनस किया है ना ये डिस्काउंट के अमाउंट में से माइनस किया है। ओके, मुझे बताओ डिस्काउंट अपने लिए इनकम है कि एक्सपेंस? सर इनकम है। तो मुझे बताओ इनकम को कम करने के लिए क्या करोगे? सर इनकम को कम करने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे। वेरी गुड। तो मुझे बताओ डिस्काउंट, डिस्काउंट का बेसिक बैलेंस क्या है? सर क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। तो एंट्री आएगा डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, और ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू रीबेट, टू रीबेट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। कितना? जितना नेक्स्ट ईयर का है। कितना नेक्स्ट ईयर का है? 500। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये डिस्काउंट क्रेडिट 400, ये डिस्काउंट भी क्रेडिट 1500, और ये डिस्काउंट हो गया है डेबिट 500। इसीलिए इसीलिए देखो ये 400 और ये 1500 प्लस हुआ, क्यों? ये भी क्रेडिट ये भी क्रेडिट, लेकिन ये 500 हुआ है माइनस क्योंकि ये डिस्काउंट को हमने किया है डेबिट। डिस्काउंट अपना इनकम है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, अगर तुम डेबिट करोगे तो माइनस होगा। क्लियर? ओके सर। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो जरा यहाँ पे ये जो दो एंट्री तुमको दिख रहा है, ये दो एंट्री, ये है एंट्री फॉर बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड का। जब हम लोग बिल को खरीदते हैं तो हम लोग ये एंट्री करते हैं। ये दिख रहा है, ये कितने का एंट्री है? 500। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग रिबेट। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग रिबेट का एंट्री। क्लोजिंग रिबेट, क्लोजिंग बोले तो नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट। कौन सी ईयर का? नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट, राइट। और ये कौन सा एंट्री है सर? ये एंट्री है ट्रांसफर का। ये एंट्री कौन सा है? ट्रांसफर। अच्छा क्या ट्रांसफर कर रहे हैं सर? डिस्काउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा पीएनएल में कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल नंबर
13। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाम डिस्काउंट है बट बेसिकली वो क्या है, इंटरेस्ट। ओके, अच्छा, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या वो समझो। मैंने कितनी बार ये बिल परचेज का एंट्री किया वो बताओ, कितनी बार? सर 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 बार खरीदा है। लेकिन याद रखना, अगर मैं बैंक का बात करूं रियलिटी में, तो ये जो बिल्स परचेज का एंट्री है, कम से कम वो लोग लाखों बिल परचेज करते होंगे एक साल में। तो हम लोग थोड़ी यहाँ पे लाख बार एंट्री करने के लिए बैठे। तो हम क्या करेंगे, सबके सब बिल का ना टोटल करके ना एक ही एंट्री पास करेंगे। और ये जब एंट्री है ना, सिर्फ एक ही बार एंट्री पास होगा। क्या एंट्री आएगा? बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो पूरे साल भर में जितना भी बिल्स परचेज किया हुआ है, पूरे साल भर का एक ही बार एंट्री आएगा। क्लियर? कंफर्म? ओके, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अप्रैल के महीने का डिस्काउंट कितना था? अप्रैल के महीने का 500। तो वो 500 हम लोग ने करंट ईयर में से क्या कर दिया? माइनस। वो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? प्लस। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये क्या दिख रहा है बताओ? ये तुम लोगों को क्या दिख रहा है? सर ये जो हम लोग को दिख रहा है दैट इज क्लोजिंग रिबेट। यही क्लोजिंग रिबेट नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? सर ये क्लोजिंग रिबेट नेक्स्ट ईयर बन जाएगा ओपनिंग रिबेट। क्या बनेगा? ओपनिंग रिबेट। जैसे क्लोजिंग स्टॉक कैसे ओपनिंग स्टॉक होता है, वैसे ओपनिंग रिबेट। और ये जो एंट्री है ना, ये वाला, दिस एंट्री विल गेट रिवर्स्ड। तो बताओ ओपनिंग रिबेट का एंट्री क्या आएगा? सो ओपनिंग रिबेट का एंट्री आएगा रिबेट अकाउंट डेबिट। रिबेट अकाउंट का मतलब रिबेट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट, राइट? तो दिस विल बी योर एंट्री फॉर ओपनिंग रिबेट। बराबर है? ये एंट्री कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। लेकिन 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 अगर मैंने तुम लोग को बोला यहाँ पे देखो, ये अपने यहाँ से लेके यहाँ तक अपना करंट ईयर है, तो ये अपना लास्ट ईयर हुआ। अगर मैंने बोला लास्ट ईयर का क्लोजिंग रिबेट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग रिबेट वाज 100, लास्ट ईयर का, तो वही क्लोजिंग रिबेट अपने लिए करंट ईयर में क्या बनेगा? ओपनिंग रिबेट। तो सबसे पहला एंट्री जो आएगा, सबसे पहला जो एंट्री आएगा, दैट फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर ओपनिंग रिबेट। फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर ओपनिंग रिबेट। बोलो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? ओपनिंग रिबेट का मतलब क्या? ये जो 100 है ये लास्ट ईयर में माइनस किया रहेगा डिस्काउंट में से, तो करंट ईयर में प्लस होगा। करंट ईयर में प्लस, याद रखना डिस्काउंट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, प्लस करने के लिए क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। और ये रिबेट जो है, अब लास्ट ईयर का क्लोजिंग रिबेट है, तो लास्ट ईयर हमने रिबेट अकाउंट को क्या किया रहेगा? क्रेडिट। तो उसको कैंसिल करने के लिए अब क्या करेंगे? डेबिट। तो इट विल बी रिबेट ऑन बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। और अमाउंट मैंने कितना बोला? 100। अब ये 100 रुपीज की वजह से क्या होगा, समझो जरा। ये 100 रुपीज की वजह से क्या होगा? अब देखो ये डिस्काउंट अभी क्रेडिट हो गया, कितने रुपीज से? 100। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दिख रहा है ये, यहाँ पे मुझे 400 के पहले 100 प्लस करना पड़ेगा। एंड नाउ माय अमाउंट विल बी 1500। क्योंकि ये जो 100 है ये भी तो करंट ईयर का है, लास्ट ईयर में क्लोजिंग था तो करंट ईयर में ओपनिंग। तो लास्ट ईयर में हम लोग ने क्लोजिंग लिख के माइनस किया रहेगा, तो करंट ईयर में वो क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे ये जो करंट ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर में क्या बनेगा? ओपनिंग। करंट ईयर में ये 500 माइनस किया, तो नेक्स्ट ईयर में वही 500 क्या हो जाएगा? प्लस।
नेक्स्ट ईयर में क्यों प्लस होगा? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का ही तो रिबेट है, मतलब नेक्स्ट ईयर का ही तो डिस्काउंट है। क्लियर? कंफर्म? ओके। तो इन ऑल अब मुझे जो समझ में आ रहा है, देखो फाइनली मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं रीबेट का बात करूं, रीबेट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड का, तो पहला एंट्री आएगा ओपनिंग रीबेट का, जो लास्ट ईयर में क्लोजिंग था, करंट ईयर में ओपनिंग बनेगा। बोलो क्या एंट्री आएगा? ओपनिंग बोले तो करंट ईयर का डिस्काउंट, करंट ईयर का डिस्काउंट बोले तो टू डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। और डेबिट में क्या आएगा? रीबेट, रीबेट ऑन बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। ये पहला एंट्री आएगा। जैसे ईयर चालू होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग विल बिकम करंट ईयर का ओपनिंग। एंट्री नंबर 2, करंट ईयर में तुम बहुत सारे बिल्स परचेज करोगे, तो बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड इन करंट ईयर। एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री आएगा बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन bills purchased and discounted account to cash or bank account. Okay, what will be the third entry? So third entry आएगा at the end of the year closing rebate का। क्लोजिंग रिबेट का मतलब क्या है? करंट ईयर का डिस्काउंट ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। डिस्काउंट अपना इनकम है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी डिस्काउंट ऑन bills purchased and discounted account debit to rebate on bills purchased and discounted account। मतलब हमने क्या किया? करंट ईयर के डिस्काउंट में से नेक्स्ट ईयर वाला डिस्काउंट माइनस कर दिया, राइट? एंड लास्ट एंट्री नंबर 4 इज ट्रांसफर। बोलो ट्रांसफर का एंट्री क्या आएगा? सर डिस्काउंट अपना इनकम है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। एंट्री विल बी डिस्काउंट ऑन bills purchased and discounted account debit to, it will be transferred to profit and loss account। क्लियर? तो बेसिकली ये 4 एंट्री तुम लोगों को रीबेट के अंदर आएगा। क्लियर विद दिस? चलो अब एक सम देख लेते हैं रिलेटिंग टू रीबेट ऑन बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 3। On 31st March 2011, याद रखना डेट 31st March 2011, Victory Bank Limited had a balance of 18 crores in rebate on bills purchased and discounted account. During the year ended 31st March 12, ओके एक मिनट वापस पढ़ते हैं। ये जो डेट है 31st March 11 है, ये जो डेट है 31st March 12 है। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड का मतलब करंट ईयर अपना 2012 है, तो ये जो 2011 है ये अपना बन गया ओपनिंग, राइट? और ये क्या लिखा है? रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, और ये बोला है बैलेंस कितना है? 18 करोड़ का। तो इसका मतलब ये जो 18 करोड़ है दैट इज योर ओपनिंग रीबेट, दैट इज व्हाट? ओपनिंग रीबेट। चलो फटाफट यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री में आ जाते हैं। जर्नल एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ 18 करोड़, 18 करोड़ रुपीज इन करोड़। ओके, तो मेरा जो ओपनिंग रिबेट है दैट इज 18 करोड़। देन उसके बाद क्या बोला है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 12, Victory Bank Limited discounted bills of exchange of 8,000 crores, charging interest at the rate of 18% per annum, the average period of discount being 73 days। ओके एक मिनट, बिल का अमाउंट बोला है, बिल का अमाउंट है 8,000 करोड़। डिस्काउंट में क्या बोल रहा है? डिस्काउंट में वो ये बोल रहा है 8,000 के ऊपर
कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 18%। 8,000 पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% फॉर हाउ मेनी डेज? 73 डेज। तो इंटू 18% इंटू डेज में बोलना है तो 73 डिवाइड बाय 365 अगर डेज का कैलकुलेशन करना है तो, राइट। चलो बोलो कितना आ रहा है सर? 8,000 इंटू 18% पूरे साल भर का 1440 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365। सो आंसर इज 288। तो आउट ऑफ 8,000 288 is my discount. Okay, 8,000 minus 288 that comes to 7712. Okay, चलो अब क्लोजिंग रिबेट। क्लोजिंग रिबेट का मतलब क्या सर? क्लोजिंग रिबेट का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट। नेक्स्ट ईयर का, अच्छा नेक्स्ट ईयर बोले तो कब? 31 मार्च 12 के बाद का। अपना जो करंट ईयर है वो 31 मार्च 12 है, तो 31 मार्च 12 के बाद जो भी डिस्काउंट है दैट इज क्लोजिंग रिबेट, राइट। देखो अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, ऑफ दीज मतलब इसमें से bills of exchange of 1200 crores were due for realization from the acceptor or customers after 31st March। हो मतलब ये जो 1200 crores है इनके जो ड्यू डेट्स है वो नेक्स्ट ईयर के ड्यू डेट है। तो क्या बोल रहा है देखो, द एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31st March 12, याद रखना आफ्टर 31st March 12 इज 36.5 डेज। मतलब वो क्या बोल रहा है, जैसे अगर तुम लोगों को याद रहेगा ये जो एग्जाम्पल था अपने एग्जाम्पल में नेक्स्ट ईयर का एक ही महीना था, नेक्स्ट ईयर का एक ही महीना था दैट इज अप्रैल। सिमिलरली वो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिमिलरली वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर का इट इज 37.5 डेज। नेक्स्ट ईयर का 37.5 डेज। तो ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट करो। बोलो कितने अमाउंट, व्हाट इज द बिल विच इज गोइंग टू मैच्योर इन नेक्स्ट ईयर? व्हाट इज द बिल? सर बिल का अमाउंट है 1200 करोड़। मतलब 1200 करोड़ का जो बिल है उसका ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर है। तो 1200 पे 18% तो वो आ गया 216। 216 पूरे साल भर का है। तो बोल रहे नेक्स्ट ईयर में कितना दिन है, नेक्स्ट ईयर में कितना डेज जा रहा है ऑन एन एवरेज, दैट इज 36.5 डिवाइडेड बाय 365। सो 1200 इंटू 18% तो साल भर का हो गया कितना 216, उसमें से इंटू 36.5 डिवाइड बाय 365, so that comes to 21.6। 21.6 तो 21.6 ये जो है ये नेक्स्ट ईयर का है। ये जो डिस्काउंट है वो कौन सी ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का। तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर। अमाउंट देखो, ध्यान दो जरा, देखो ये डिस्काउंट क्रेडिट है, ये डिस्काउंट क्रेडिट है, तो ये दोनों प्लस होगा। ये डिस्काउंट देखो डेबिट है तो ये माइनस होगा। ओके, अमाउंट बताओ। सर देखो ओपनिंग है 18 प्लस 288 जिसमें से 21.6 ये नेक्स्ट ईयर का है। तो बोलो व्हाट इज योर करंट ईयर? बोलो 18 प्लस 288 minus 21.6, so that comes to 284.4, 284.4। क्लियर? सर आपने जो किया ना वो क्या था, विक्ट्री बैंक लिमिटेड आस्क यू टू पास जर्नल एंट्रीज, तो वो हम लोग ने कर लिया, and show ledger account pertaining to discount on bills of exchange and rebate on bills discounted।
मतलब यहाँ पे तुम लोगों को दो अकाउंट भी बनाना है। कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? देखो, एक तुम लोगों को बनाना है डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। दूसरा तुमको बनाना है रीबेट रीबेट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को मैं एक बात बता दूं, ये जो डिस्काउंट है, ये जो डिस्काउंट है, इट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, और याद रखना नॉमिनल में कभी भी बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता है। देयर इज नो बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। लेकिन 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 ये जो रीबेट दिख रहा है, ये रीबेट, दिस इज पर्सनल अकाउंट। ये जो रीबेट है, ये मैंने क्या बोला था, ये तुम्हारे बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड, शेड्यूल नंबर 5, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर। ये जो रिबेट है वो कहाँ जाएगा? शेड्यूल नंबर 5 में, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ठीक है। अगर यहाँ पे तुम लोग जर्नल एंट्री देखोगे तो ये जर्नल एंट्री में देखो, ये क्लोजिंग रिबेट है, ये तुमने क्या किया, क्रेडिट, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो रिबेट है, ये लाइबिलिटी है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, और ये पर्सनल अकाउंट है। और अगर तुमने ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा रहेगा तो देखो, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी तो दिया है 18 करोड़। ओपनिंग बैलेंस दिया है 18 करोड़। क्लियर? तो यहाँ पे लाइबिलिटी मतलब बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका ना क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आ जाएगा 18 करोड़, और ये आ जाएगा अपना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, दिस विल बी अ बैलेंसिंग फिगर। ओके। अच्छा, एक पॉइंट मैं ये भी बोल दूं कि ये जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18 करोड़, टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी अमाउंट आएगा वो, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। देयर इज नो जर्नल एंट्री फॉर बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरिड डाउन। ओके। चलो, तो अब मैंने क्या क्या बता दिया, मैं एक बार बता देता हूँ। डिस्काउंट इज नॉमिनल, इसमें कोई बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा। रीबेट इज योर पर्सनल अकाउंट, तो इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन होगा। रीबेट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, इट इज योर लाइबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में सामने से दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस है ना, बैलेंसिंग फिगर अगर तुमको नहीं लेना है तो वैसे भी अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है तुम लोगों को कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कैलकुलेशन हमने कैलकुलेट किया है, और ये क्लोजिंग बैलेंस हमने खुद ने फाइंड आउट किया 21.6। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके। चलो, अब हम लोग जर्नल एंट्री का बात कर लेते हैं। जर्नल एंट्री, चलो, जर्नल एंट्री नंबर 1, ओपनिंग रिबेट। बोलो क्या जर्नल एंट्री है? सो रिबेट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। चलो, इसका लेजर पोस्टिंग बताओ। सो रिबेट अकाउंट में डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट। चलो, तो रिबेट अकाउंट में डेबिट साइड टू डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड 18 करोड़। सेकेंड इफेक्ट, डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट बाय rebate on bills purchased and discounted account, and that is 18 crores. ओके। तो ये हो गया पहला जर्नल एंट्री, दैट इज फॉर ओपनिंग रिबेट। मैं फिर से एक बार बात कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस, ये इसका जर्नल एंट्री नहीं है, ये इसका जर्नल एंट्री नहीं है। ओके। हाँ, चलो, तो पहला जर्नल एंट्री अपना हो गया।
तो हमने ये कर दिया। सेकंड, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड का जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री है सर? बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। तो ये अकाउंट तो हम लोग बना नहीं रहे। अगर बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट बनाते तो उसके डेबिट में जाता। टू डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट कितना आएगा सर? 288। आ जाओ फटाफट, डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट बाय bills purchased and discounted account, amount will be 288, amount will be 288, right? और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सेकेंड इफेक्ट तुम लोग का जाएगा बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड में, राइट? और तीसरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट? तो ये तो अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे कैश एंड बैंक अकाउंट, तो जस्ट इग्नोर इट। नेक्स्ट, क्लोजिंग रिबेट का क्या जर्नल एंट्री है? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट। बोलो व्हाट विल बी डबल इफेक्ट? सो डिस्काउंट में डेबिट और रिबेट में क्रेडिट। ओके, तो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट, क्या लिखोगे बताओ? डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट साइड टू रिबेट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। कितना सर? इसका अमाउंट आएगा 21.6, 21.6। सेकेंड इफेक्ट सर रिबेट में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। कितना? 21.6। क्लियर? एंड फाइनली ट्रांसफर का एंट्री क्या है? ट्रांसफर का सर, ट्रांसफर का एंट्री है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो पीएनएल का अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो डिस्काउंट के डेबिट में चले जाएगा। तो बताओ डिस्काउंट के डेबिट में क्या लिखोगे? सो डिस्काउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना सर? इट विल बी 284.4। याद रखना ये 284.4 ये तुम लोग बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एंड जब मैं रिबेट अकाउंट को टैली करूंगा दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी 21.6। और याद रखना ये 21.6 मतलब ये जो क्लोजिंग रिबेट है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, तो ये अमाउंट तुम लोग डायरेक्टली क्लोजिंग रिबेट में भी लिख सकते हो। ओके, चलो तो अभी क्या क्या एंट्री बोला एक बार फटाफट जरा रिपीट करो तो। ओपनिंग रिबेट का एंट्री क्या आएगा? रिबेट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। बिल्स परचेस का एंट्री बिल्स परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश बैंक। क्लोजिंग रिबेट का डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट, क्योंकि डिस्काउंट को अपने को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट है तो करंट ईयर में से माइनस, तो डिस्काउंट अपना इनकम है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट। एंट्री भी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट एंड देन ट्रांसफर। डिस्काउंट इज अवर इनकम, बेसिक बैलेंस क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। एंट्री भी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएन। ओके, अगर मैं लेजर का बात करूं तो लेजर में डिस्काउंट अकाउंट में कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन कोई बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है, लेकिन जब हम लोग रीबेट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस कैरिड डाउन दोनों लिखना पड़ेगा, जिसका कोई जर्नल एंट्री होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी ये जो जर्नल एंट्रीज किया उसका यहाँ पे पोस्टिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट दी आंसर। ओके, let's see one question which was asked in CMA Inter December 13 for 2 marks. क्या पूछा देखो, New Bank Limited informs you the following: bill discounted commission unadjusted। बिल डिस्काउंटेड का कमीशन का मतलब ये हो गया कि ये अपना डिस्काउंट का अमाउंट है। दिस इज माय डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड का अमाउंट। ओके, मतलब इट इज माय वन टाइप ऑफ इनकम। रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 31 अप्रैल 2012 मतलब ये हो गया ओपनिंग रीबेट, राइट? ओके, रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 13 मतलब ये क्या बन गया? क्लोजिंग रीबेट, राइट? ओके, कंप्यूट द डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ट्रांसफर टू पीएनएल का अमाउंट पूछ रहे हैं ऑफ द बैंक फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा,
फॉर्मूला बताओ क्या था, ओपनिंग पहले लेना पड़ेगा, दैट इज 2,43,000 प्लस करंट ईयर का 21 lakhs, ये करंट ईयर का 21 लाख माइनस नेक्स्ट ईयर का कितना है 2,18,000, तो 2,18,000 माइनस, क्योंकि वो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बोले तो नेक्स्ट ईयर का, बोलो ओपनिंग है 2,43,000 प्लस 21 lakhs minus 2,18,000, so that comes to 21,25,000. इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछा है, लेजर अकाउंट नहीं पूछा है, सिर्फ बोला है कंप्यूट द डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है ट्रांसफर टू पीएनएल का अमाउंट बताना है. ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछा है तो भी इट बिकम्स वेरी इजी, लेकिन यहाँ पे क्या इन लोगों ने ये डायरेक्टली ना डिस्काउंट का अमाउंट दे दिया है, तो यहाँ पे बिल्स परचेस्ड वाला जर्नल एंट्री करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं पूछा है. ओके, अगर इस क्वेश्चन में ये लोग लेजर अकाउंट पूछते तो लेजर अकाउंट बनाना इजी था, ठीक है, तो लेजर अकाउंट इजीली आ जाता. चलो बना के बताओ क्या मैं, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे ना एक काम करते हैं, लेजर अकाउंट बना देते हैं. मैं ना यहाँ पे ही इसी को चेंज कर देता हूँ, फिर लेटर ऑन तुम लोग क्या करो, उसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है. ये मैं यहाँ पे सब चेंज कर देता हूँ. बोलो व्हाट इज ओपनिंग रिबेट 2,43,000, तो ओपनिंग रिबेट जो है दैट इज 2,43,000. ओके, क्लोजिंग रिबेट कितना 2,80,000, राइट. ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री. सर फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी रीबेट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो रीबेट अकाउंट के डेबिट में 2,43,000 जर्नल एंट्री चाहिए तो लिख लेना, ठीक है. रीबेट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में 2,43,000. सेकेंड एंट्री क्या आएगा, अब देखो सेकेंड एंट्री यहाँ पे तो बोल नहीं सकते, बट एंट्री क्या आएगा, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट. अमाउंट कितना बोला है, अमाउंट बोला है 21 lakhs, डिस्काउंट का अमाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 lakhs, राइट. देन क्लोजिंग रिबेट का अमाउंट 2,18,000 है, क्लोजिंग रिबेट मतलब डिस्काउंट को कम करना है, एंट्री क्या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट, तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में अमाउंट कितना 2,18,000 डिस्काउंट के डेबिट में, और यहाँ पे 2,18,000 क्रेडिट में आ जाएगा, राइट. चलो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये अकाउंट टैली हो गया, अब यहाँ पे ये बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर एंड इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनबी. कितना आएगा जरा देख के बताओ तो, 2,43,000 plus 21 lakh minus 2,18,000, so the answer is 21,25,000, और यही तो हम लोग ने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था 21,25,000. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है. इन calculation rebate of bills discounted as on 31st December 2011. इसका मतलब क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करना है रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31st December 11, मतलब क्वेश्चन में बोला है फाइंड क्लोजिंग रिबेट का अमाउंट. फटाफट मेरे को बताओ व्हाट डू मीन बाय क्लोजिंग रिबेट. सर क्लोजिंग रिबेट का मतलब नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट, नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट मतलब ईयर एंड के बाद का डिस्काउंट. व्हाट इज योर ईयर एंड, सर हम लोग का ईयर एंड है 31st December 11, तो 31st December 11 के बाद का जो भी डिस्काउंट है दैट डिस्काउंट विल बी योर क्लोजिंग रिबेट. ओके, चलो ओके. अब उसने और क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड शो जर्नल एंट्रीज. ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्री का अपना जो जर्नल एंट्री है वो बताना है. अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो नंबर दे दिया है 1 2 3 4, 4 बिल है, उसका डेट दिया है कि बिल बनाया कब, अमाउंट दिया है, पीरियड दिया है एंड रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है. ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन में, हम लोग पहले सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं. सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद आएगा डेट
ऑफ बिल, उसके बाद आएगा अमाउंट, देन आफ्टर दैट देयर इज पीरियड ऑफ बिल, देन देयर इज रेट ऑफ डिस्काउंट, राइट। चलो, तो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 4 बिल है। डेट ऑफ बिल 15 अक्टूबर 2011, then 10th November 2011, then 25th November 2011 and 20th December 2011। अमाउंट है 50 30 40 60, 50 30 40 and 60। पीरियड ऑफ बिल कितना है सर? 5 4 4 3 months, 5 month 4 month 4 month and 3 months। Rate is 8779, 8%, 7%, 7% and 9%। What is your year end? 31st December 11, 31st December 11 is your year end। इसके बाद का जो भी डिस्काउंट है आफ्टर ईयर एंड, दैट इज योर क्लोजिंग रिबेट। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट। क्या कैलकुलेट करेंगे? ड्यू डेट। फिर उसके बाद क्या करेंगे? डेज आफ्टर 31st December 11, मतलब 31st December 11 के बाद के डेज, और इन डेज के ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट होगा तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का। तो ये जो डिस्काउंट का टोटल आएगा, दिस टोटल विल बी योर क्लोजिंग रिबेट। ओके, चलो तो लेट्स सी, वन बाय वन एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द डेट ऑफ बिल? सो डेट ऑफ बिल है 15th October। व्हाट इज पीरियड ऑफ बिल? सर 5 month। ओके, 15th October से 5 month कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है सर? अक्टूबर से नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 15th मार्च, 3 दिन ग्रेस डेज के ऐड करो, तो दैट कम्स टू 18th March 2011। 18th March 2011, ये समझ में आया? श्योर। 15th October बोला था, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 5 महीने कब हुए? 15th मार्च को। 3 दिन ग्रेस डेज का, तो 18th मार्च। ओके, अब मुझे बताओ ईयर एंड क्या है? दिसंबर। नेक्स्ट ईयर में जैन है, फेब है और मार्च। जैन के कितने डेज सर? 31। फेब के 28, राइट। भैया जी ये 2011 है, तो नेक्स्ट ईयर 2012 आएगा। 2012 बोले तो लीप ईयर में 29 डेज और पूरे साल भर में 366 डेज होते हैं। ओके, हाँ। मार्च में कितने दिन है सर? मार्च में ना सर 18 डेज, मार्च के 18 डेज। तो बताओ व्हाट इज योर नंबर ऑफ डेज इन द नेक्स्ट ईयर? ईयर एंड के बाद के कितने डेज है सर? जैन में 31 प्लस फेब में 29 प्लस मार्च में 18, टोटल मिला के हो गए सर 78 डेज इन द नेक्स्ट ईयर। तो कैन बी से 78 डेज का जो इंटरेस्ट है या जो डिस्काउंट है वो नेक्स्ट ईयर का रहेगा? यस। बोलो कैसे करोगे सर? 50,000 पे 8% कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 8%, दैट कम्स टू 4,000 साल भर का, इंटू 78 डेज डिवाइड बाय 366 लीप ईयर का। व्हाट इज द अमाउंट सर? अमाउंट है 852.46। ओके, कैसे किया समझा सब लोगों को? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लो। 50,000 इंटू 8% साल भर का मिलेगा, इंटू 78 डिवाइड बाय 366। अच्छा,
366 के जगह पे 365 अगर लेते हो तो भी चलेगा, बट आई विल सजेस्ट 366 लो क्योंकि लीप ईयर। लेकिन ये 29 कंपलसरी होना चाहिए, ओके क्योंकि 2011 के बाद नेक्स्ट ईयर विल बी 2012 एंड 2012 इज द लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी में टोटल 29 डेज होता है, ओके। चलो नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन। बोलो व्हाट इज द डेट ऑफ द बिल? 10th ऑफ नवंबर, पीरियड इज 4 मंथ, तो नवंबर से कैलकुलेट करो, नवंबर से दिसंबर जैन फेब मार्च, 10th ऑफ मार्च 3 डेज ऐड करोगे तो दैट विल बिकम 13th मार्च 2011। बोलो ईयर एंड के बाद कितना डेज हुआ? सर जैन में 31, फेब में 29 और मार्च में 13, तो टोटल कितना हुआ? सो 31 प्लस 29 प्लस 13 दैट गिव्स मी 73 days। तो व्हाट इज माय अमाउंट? सर देखो 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, ये पूरे साल भर का हो गया, डिवाइड बाय 366 करेंगे क्योंकि लीप ईयर है तो एक दिन का हुआ, इंटू 73 डेज, तो आंसर इज 418.85, 418.85, ओके। चलो नेक्स्ट, 25 नवंबर से 4 मंथ, तो नवंबर से दिसंबर जैन फेब मार्च, 25 मार्च प्लस 3 डेज ग्रेस का, तो दैट कम्स टू 28 ऑफ मार्च 2011। बोलो डेज कितना आएगा? 31, 29 प्लस मार्च में 28, तो टोटल कम्स टू 31 प्लस 29 प्लस 28, दैट कम्स टू 88 days, राइट। बोलो 40,000 इज द अमाउंट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, पूरे साल भर का हो गया, डिवाइड बाय 366, तो एक दिन का मिल गया, इनटू 88 days, दैट कम्स टू 673.22, 673.22, ओके। एंड लास्ट बोलो व्हाट इज द डेट ऑफ बिल? 20 दिसंबर, कितना महीना? 3 महीना, दिसंबर के बाद जैन फेब और मार्च, 20th मार्च 3 डेज ऐड करेंगे तो दैट कम्स टू 23rd ऑफ मार्च 2011, तो इट कम्स टू 31 डेज जैन का, 29 फेब का एंड 23 मार्च का, so 31 plus 29 plus 23 that comes to total 83 days, so 60,000 into rate of interest is 9% divided by 366 into 83 days, that comes to 1224, 1224.59, so what is the total? बोलो 852.46 plus 418.85 plus 673.22 plus 1224.59, the total comes to 3,169.12, 3,169.12, ओके। चलो फटाफट जरा इन लोगों के साथ आंसर मैच कर लेते हैं, लेट्स सी। ये देखो यहाँ पे 3,169.12, ओके। अच्छा ये कौन सा रिबेट है? सर ये क्लोजिंग रिबेट है। अच्छा अगर ये क्लोजिंग रिबेट है तो मेरे को बताओ डिस्काउंट को तुम डेबिट करोगे क्रेडिट? सर देखो क्लोजिंग रिबेट है मतलब डिस्काउंट को कम करना है, डिस्काउंट अपना इनकम है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कम करने के लिए डेबिट होगा, जर्नल एंट्री पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट, राइट। तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या लिखा है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, तो तुम अपना नॉर्मल एंट्री जो तुम लिखते हो वही लिख सकते हो। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू rebate on bills purchased and discounted account, that will also do, okay। और अमाउंट आएगा ये वाला, क्लियर? समझा? सेम टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग होमवर्क कर सकते हैं, तो जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन बैंक प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, डेट ऑफ बिल दिया है, अमाउंट ऑफ बिल दिया है, पीरियड दिया है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है, तो सेम टाइप से सॉल्व करना है जैसे अभी के सम हम लोग ने सॉल्व किए।
कैलकुलेट बोला रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 15। तो जो अपना ईयर एंड है दैट इज 31 मार्च 15, इसके बाद के जितने भी डेज आएंगे दैट विल बी योर क्लोजिंग रिबेट। योर ईयर एंड इज 31 मार्च, ठीक है। तो 31 मार्च के बाद का जो भी डेज है दैट विल बी योर क्लोजिंग रिबेट। कितने मार्क का है? 2 मार्क्स। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन है ना हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 17, ओके, लेट्स सी। द फॉलोइंग इज एन extract from trial balance of वैष्णवी बैंक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट दिया हुआ है 9 lakhs, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 1 अप्रैल 14। अगर ध्यान से देखो 31 मार्च 15 है तो 1 अप्रैल 14 बोले तो ओपनिंग है 44,320, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया 2,11,416 एंड ध्यान से देखोगे तो सेम टाइप का कुछ तो टेबल दिया हुआ है, राइट। तो अब ये टेबल से हम लोगों को क्या करना है, अपना क्लोजिंग रिबेट कैलकुलेट करना है। ओके, चलो अब फटाफट हम लोग यहीं पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इसका जो एंड है दैट इज 31 मार्च 15, ईयर एंड 31 मार्च है। चलो फटाफट मेरे को ड्यू डेट बताओ। तो देखो ये जैन है, जैन से लेके 5 मंथ्स, तो जैन से लेके फेब मार्च अप्रैल मई जून, सो दैट कम्स टू ड्यू डेट क्या आएगा? सो ड्यू डेट विल बी 8 जून 2015। ओके, ये फेब है, 4 मंथ, फेब से, राइट, फेब से मार्च अप्रैल मई जून, 10th जून 10th का हो जाएगा 13th जून 15। ओके, ये है 25th फेब, 4 मंथ, तो दैट विल बिकम 28 of June 2015 एंड लास्ट दिस इज 20th मार्च से 3 महीने, मार्च से अप्रैल में जून, तो 20 + 3 23rd जून 2015, बराबर है। अच्छा ईयर एंड है 31 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल मई एंड जून, ऐसे आएगा। चलो बताओ फटाफट, अप्रैल में कितना दिन? सर 30, मई में 31 डेज, और जून में यहाँ पे पहले वाला है 8, सेकेंड वाला है 13, देन 28 एंड देन 23, राइट। तो बोलो फटाफट व्हाट विल बी योर नंबर ऑफ डेज? देखो 30 + 31, 30 + 31, ओके, प्लस 8 कितना आएगा? सर पहले वाले का है 69 डेज, ओके। फिर सेकेंड वाले का कितना आएगा बताओ? सर 30 + 31 comes to 61, 61 + 13, so that comes to 74 days, okay। 28 days plus 61, total 89 days, and 23 + 61, that comes to 84 days, okay। चलो मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यहाँ पे 2015 है, 15 के बाद नेक्स्ट ईयर विल बी 2016, राइट। लेकिन यहाँ पे तुम लोग लीप ईयर कंसीडर करो या मत करो, 365 डेज लो या 366, दोनों भी आंसर करेक्ट है। आई विल सजेस्ट यू कि तुम 365 लो, क्योंकि तुमने यहाँ पे फेब मंथ कंसीडर किया नहीं है, फेब मंथ का 29 डेज लिया नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू टू कंसीडर 365 डेज इन अ ईयर, 366 नहीं, ओके। चलो एनीवेज दोनों भी लिया ना, 365 लिया 366 लिया, स्टिल बोथ इज करेक्ट, उसका टेंशन मत लो, जितना भी डिफरेंस आएगा इट विल बी करेक्ट, ओके। चलो जरा चेक कर लेते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट। बोलो 2,50,000 इंटू 10%, ये पूरे साल भर का हो गया 25,000, डिवाइड बाय 365 इंटू 69, कितना आ रहा है बताओ? व्हाट इज द अमाउंट? सर 4726, 4726.027 है, तो 03 आ जाएगा, ओके। देन सेकेंड 1,50,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 365 इंटू 74, so that comes to 2736, 2736.027
986 मतलब 99. ओके, देन 2 lakhs into 9% साल का divided by 365 into 89. So that comes to 4,389. 4,389.04. Okay, and last 3 lakhs into 8% divided by 365 into 84. So that comes to 5523. 5523.289 है, 287 है, तो it will become 29. Okay, what is the total? 4726.03 plus 2736.99 plus 4389.04 plus 5523 plus 0.29. So that comes to 17,375. 375.35. So this is my closing rebate. अब क्वेश्चन में पूछा क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन बिल्स टू बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड पास जर्नल एंट्रीज. मतलब ट्रांसफर टू P&L कितना आएगा और जर्नल एंट्री उसने पूछा. ओके, चलो तो अब यहाँ पे हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज भी लिख देते हैं. लेट्स, सबसे पहले आएगा ओपनिंग रिबेट का. चलो बताओ एंट्री क्या आएगा. सर ओपनिंग रिबेट का एंट्री आएगा रिबेट अकाउंट डेबिट. याद रखना मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम लोग को डिटेल में लिखना है. क्या लिखोगे, रिबेट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट पूरा. ओके, बोलो व्हाट इज द ओपनिंग रिबेट. 44,320. 44,320. सेकेंड, बिल्स को परचेज किया, एंट्री बताओ. सर एंट्री आएगा बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू discount on bills purchased and discounted account to cash and bank account. Sure. Bills purchased and discounted का अमाउंट कितना है, 9 lakhs. उसमें से 9 lakhs में से डिस्काउंट कितना है, 2,11,000. 2,11,416. 2,11,416. चलो कैलसी 9 lakh minus 2,11,416. So the balance is 6,88,584. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लोजिंग रिबेट. एंट्री क्या आएगा. सर क्लोजिंग रिबेट का एंट्री का डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा. सर अमाउंट विल बी 17,375. 17,375.35. ट्रांसफर टू P&L एंट्री. सो डिस्काउंट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट. तो डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाट विल बी द अमाउंट. अमाउंट क्या है. सर देखो ओपनिंग रिबेट है 44,320 प्लस करंट ईयर में मिला है 2,11,416 माइनस 17,375.35. ये नेक्स्ट ईयर का है. तो व्हाट इज योर ट्रांसफर का अमाउंट. 44,320 प्लस 2,11,416 minus 17,375.35. So that comes to 2,38,360.65. ये क्या है, 60.65. So this is the amount which is to be transferred to profit and loss account. क्लियर. ये ओपनिंग है, ये बिल्स परचेज्ड है, ये क्लोजिंग है एंड दिस इज ट्रांसफर टू P&L. राइट, ओपनिंग प्लस करंट ईयर, जो क्लोजिंग है वो माइनस. क्लोजिंग माइनस क्यों किया, क्योंकि वो कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर. ओके, एक क्वेश्चन और है ऑफ द सेम टाइप. द फॉलोइंग इज द बिल्स हैव बीन डिस्काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर.
तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल दे दिया है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया और ना साथ में डायरेक्टली ड्यू डेट दे दिया है। अब नॉर्मली हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे ड्यू डेट दे दिए इंक्लूडिंग ग्रेस डेज। अगर ये इंक्लूडिंग ग्रेस डेज नहीं भी दिया होता तो ड्यू डेट का मतलब ये होता है 3 दिन ऐड करके। ओके, व्हाट इज योर ईयर एंड 31 मार्च 17। अब 31 मार्च के बाद का डेट देखो, ये जून तक है, ये जुलाई तक है, ये अगस्त तक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 मार्च 17, जो भी नंबर ऑफ डेज आएगा उसके हिसाब से ये अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैलकुलेट करो। बोला है ऑल्सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब होता है क्लोजिंग रिबेट। तो शॉर्टकट में यहाँ पे क्लोजिंग रिबेट कैलकुलेट करने बोला है और उसका जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। ओके।